अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, यानी कि जो सेल्स और जो सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं उनको उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आज उनमें से हम बात करेंगे सेल फ्रैक्शनेशन पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात करें तो सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है various methods used to separate a cell organelle and the components based upon size and density। तो सेल फ्रैक्शनेशन में जो है वो बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है वेरियस मेथड्स के, जिसके ज़रिए से हम जो कंपोनेंट्स हैं सेल्स की उनको हम सेपरेट करते हैं, जो कि डिपेंड करती है, बेस करती है उनकी साइज़ और उनके डेंसिटीज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल फ्रैक्शनेशन है, अगर हमने सेल्स को स्टडी करना है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सेल्स के कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर स्टडी करने के लिए सेल फ्रैक्शनेशन बहुत सारा यूज़फुल टूल है। ठीक हो गया। अब सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रिंसिपल है उसके जो है वो 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन की अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स, यानी कि होमोजेनस का मतलब ये है कि ऐसा मिक्सचर बनाया जाए कि वो सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो इसीलिए जो है ना, इसमें हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि होमोजेनाइजेशन के ज़रिए से हम जो है वो सेल्स का जो है वो होमोजेनस मैस फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम जो है वो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, सेल्स को ग्राइंड करते हैं, एक सेल्स को ग्राइंड करते हैं एक सूटेबल मीडियम में। ठीक है, जिसमें जो है वो एक करेक्ट पीएच होनी चाहिए, आयोनिक कंपोजिशन ठीक होनी चाहिए और टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए। प्लांट्स में जो है हम होमोजेनाइजेशन करते हैं एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है पेक्टिनेज। तो पेक्टिनेज जो है वो जो मिडिल लैमेला जो है, मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला जो कि पेक्टिन से फॉर्म हुई हुई है, उसको जो है वो डाइजेस्ट करती है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो उसका होमोजेनस यानी कि सेम मिक्सचर, सेम सॉल्यूशन फॉर्म बनती है। ठीक हो गया। और इसी तरह हम जो है होमोजेनाइजेशन को ब्लेंडर के थ्रू भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अगर हम आगे बात करें कि एज ए रिज़ल्ट, यानी कि होमोजेनाइजेशन जब होती है तो उसके रिज़ल्ट में जो है हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो मिलता है। इस यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो कि सेल फ्रैक्शनेशन का नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें हमने ये पहली बात ये की कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड देयर डेंसिटीज़। ओके, और अब इसमें जो हम टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने होमोजेनाइजेशन में ब्लेंडर यूज़ किया, इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इस प्रोसेस के लिए जो कि हम टूल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। ठीक हो गया। अब इस मशीन में जो है ना हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब्स जिनमें सोल्यूशन प्रेजेंट है, होमोजेनस मिक्सचर प्रेजेंट है, उसको हम हाई स्पीड में, वेरी हाई स्पीड में जो है उसको स्पिन करते हैं। तो जब हम इसको वेरी हाई स्पीड में स्पिन करते हैं तो बेसिकली ये होता है कि जो उसका मिक्सचर है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक आउटवर्ड फोर्स जो है वो मिलती है। ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं साइज और डेंसिटीज़ के बेसिस में डिफरेंशिएट होते हैं। तो अब इसको करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 मेजर वेज हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। ठीक हो गया। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वे है वो ये है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम डेंसिटी ग्रेडियंट यानी कि डेंसिटी के डिफरेंस पर, ठीक है, हम जो है वो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन करते हैं। तो इसमें सेल कंपोनेंट्स डिफरेंट साइजेस के और डेंसिटीज़ के हम उनको सेपरेट करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, और जो इनमें जो लेयर्स बनती हैं वो अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स।
और जो अपर लेयर्स यानी कि डेंसिटी के बेसिस में जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है उसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, क्योंकि डेंसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं सब्सटेंसेस की। तो वो सब्सटेंसेस जो कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो जो हैं वो लोअर लेयर में जो हैं वो आ जाते हैं, और जो कि जिनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो लेस होती हैं वो अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब स्टेप की बात करें तो वो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। हम साइज़ एंड शेप जो पार्टिकल्स का है उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने फास्ट वो सेटल होते हैं। यानी कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में सब्सटेंसेस की जो सेटल होने की जो स्पीड है, कितना फास्ट जो सब्सटेंसेस हैं वो सेटल हो रहे हैं, उसके बेसिस में हम उनके जो हैं वो साइजेस और उनकी जो डेंसिटीज़ हैं और जो उनकी जो शेप्स हैं उनका हम अंदाज़ा लगाते हैं, और उसके ज़रिए से जो है ना हम उनको सेपरेट करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात की जाए तो इसमें जो है वो हम सीरीज़ ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि वेरिएबल स्पीड की सीरीज़ को यूज़ किया जाता है, और हर स्टेप में बेसिकली दो तरह के कंटेंट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक वो कंटेंट जो कि ट्यूब के बॉटम में सेटल होते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो लार्ज जो है वो डेंसिटीज़ होती हैं, इसी वजह से जो है वो ज़्यादा जल्दी जो हैं वो सेटल होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि वो पैलेट है जो कि नीचे जो है वो सेटल होते हैं। और वो सब्सटेंसेस वो कंटेंट जो कि बेसिकली लिक्विड की फॉर्म में सस्पेंडेड होते हैं अबव द लेयर, ठीक है, अबव द पैलेट, उसको हम कहते हैं कि वो हैं सुपरनेटेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को अगर हम जो है वो डायग्राम के थ्रू उसकी हम स्टडी करें तो जो बेसिकली जो ट्यूब है इसमें जो है वो सेल होमोजेनेट जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले का जो हमारे पास जो स्टेप था उसमें जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में जो है वो सेल्स और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो फिर जो है वो बेसिकली जो है वो पैलेट यानी कि जो सब्सटेंसेस जो कि लार्ज और मोर डेंस थे वो बनते हैं, और जो सब्सटेंसेस के सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे जो कि स्मॉल और लेस डेंस कंपोनेंट्स थे सुपरनेटेंट वो बेसिकली प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम जो है वो सुपरनेटेंट को जो है वो हम यानी कि बाहर निकाल देंगे, और जो है वो हम ईच स्टेप से जो बेसिकली जो पैलेट्स हैं उनको हम यानी कि ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो हम सेल फ्रैक्शनेशन के थ्रू हम अपने जो सेल्स और ऑर्गेनेलीज हैं उनको जो है वो हम सेपरेट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।